ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 67 श्लोक क्रमांक 2। श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कच्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवो सथ भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान्। श्रीशुक उवाच नरकस्य सखा कच्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथ भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान्। श्रीशुक उवाच नरकस्य सखा कच्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिव सोऽथ भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान्। नरकस्य सखा कच्चित् द्विविधो नाम वानरः भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान्। श्रीशुक उवाच मेन्दस्य वीर्यवान्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। ही डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो इससे पहले हम श्लोक क्रमांक 1 का अनुवाद पढ़ लेते हैं। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके कार्यकलाप अतीव विस्मयकारी हैं। उन्होंने और क्या किया। फिर आज का श्लोक क्रमांक 2 शब्दार्थ। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नरकासुर का सखा मित्र कश्चित कोई द्विविधः द्विविध नामक वानर सुग्रीव राजा सुग्रीव सचिव जिसका सलाहकार सह वह अथ भी भ्राता भाई मेन्दस्य मेन्द का वीर्यवान शक्तिशाली। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्विविद नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। यह शक्तिशाली द्विविद मेन्द का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था।
तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी ने द्विविध वानर के विषय में कुछ रोचक बातों का संकेत किया है। यद्यपि द्विविध भगवान रामचंद्र का संगी था, किंतु बाद में नरकासुर की कुसंगति से वह दूषित हो गया। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, नरकस्य सखा। यह कुसंगति द्विविध के उस अपराध का फल थी जो उसने अपने बल के कारण गर्वित होकर श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण तथा अन्यों का अनादर करके किया था। जो लोग भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं वे कभी कभी मैंद और द्विविध की स्तुति भगवान के सेवक विग्रहों के रूप में करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित मैंद तथा द्विविध इन्हीं विग्रहों के मान्यता प्राप्त अंश हैं जो भगवान रामचंद्र के वैकुंठ धाम के वासी हैं। श्रील जीव गोस्वामी के इस मत से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सहमत हैं कि द्विविध कुछ संगति से दूषित हो गया था, जो श्रीमान लक्ष्मण के प्रति अनादर व्यक्त करने का दंड था। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित मैंद तथा द्विविध वास्तव में नित्य मुक्त भक्त थे, जिन्हें रामचंद्र जी की पूजा के समय सेवक विग्रह कहकर पुकारा जाता है। भगवान ने उनका पतन कुसंगति का दुष्परिणाम जो महापुरुषों को अपमानित करने से प्राप्त होता है दिखाने के लिए किया। इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्विविध और मैंद के पतन की तुलना जय तथा विजय के पतन से करते हैं। ओम ज्ञानत्रमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हम आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इस पर हम चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान के गुणगान के लिए। तो आज का ये नया अध्याय उसका शुरुआत हो रहा है जिसका शीर्षक है बलराम द्वारा द्विविध वानर का वध। और ये जो तात्पर्य है, दूसरे श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें श्रील जीव गोस्वामी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं कि एक तरीके से नित्य पार्षद हैं जो यहाँ पर दुविधा का वर्णन आ रहा है भगवान श्री राम के,
लेकिन फिर भी भगवान ने ये लीला रची जिससे कि जो कुसंगति का दुष्परिणाम है उसको दर्शाया जा सके। तो जो द्विविद थे वो रामायण में बहुत प्रमुख भूमिका निभाए और भगवान राम के नित्य पार्षद थे, लेकिन बाद में वो नरकासुर की कुसंगति के कारण दूषित हो गए और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से उनका पतन हो गया। लेकिन उन्होंने ये कुसंगति क्यों की उसके बारे में भी जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो द्विविद थे वो भगवान राम को तो प्रेम करते थे, लेकिन लक्ष्मण के प्रति उनको प्रेम नहीं था। लक्ष्मण के प्रति उनको थोड़ा संदेह था, और क्योंकि लक्ष्मण इतने महान हैं, बलराम जी हैं स्वयं, तो उनके प्रति उनके मन में अनादर का भाव था। प्रकट रूप से कुछ अनादर नहीं किया था, लेकिन मन में उनके अंदर अनादर का भाव था, और उसके कारण वो कुसंगति किए, और कुसंगति के कारण फिर उनका पतन हो गया। तो हम देखते हैं शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे चैतन्य चरितामृत में भी आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को पूछता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, तो फिर उससे अच्छा, तो वो बताते हैं इससे अच्छा तो आप दोनों को पूजा मत करो। इट इज़ बेटर नॉट टू वर्शिप एनी वन देन टू वर्शिप वन, ऐसा करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो एक उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में मीन केतन रामदास का। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के यहाँ पर आते हैं, और ये नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, और नित्यानंद प्रभु की तरह ये भी हमेशा उन्माद में रहते थे, कहीं पर भी रोल करने लग जाते थे, क्रंदन करने लग जाते थे, आंसू बहाने लग जाते थे। और जब इस प्रकार का व्यवहार देखा तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक भाई थे जिनका नाम था गुणानु मिश्रा, है ना, गुणानु मिश्रा। तो वो जो भाई थे उन्होंने जब ऐसा व्यवहार देखा तो उनको बहुत सारे संदेह हो गए मन में, अरे किस प्रकार का भक्त है, और उनके मन में नित्यानंद प्रभु के प्रति उतना ज़्यादा आदर नहीं था। तो जब उनके मन में इस प्रकार का भाव हुआ और जब उन्होंने देखा कि जो गुणानु मिश्रा है वो उनको अच्छी तरीके से आदर नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, और वहाँ पर मीनकेतन रामदास जो हैं उनको बहुत बताते हैं कि अरे आप तो बिल्कुल रोमहर्ष सूत की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और आप ऐसे आदर नहीं करेंगे तो आपका पतन हो जाएगा। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने भाई को समझाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, और फिर बाद में उनका पतन हो जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ वो बताते हैं कि इस लीला से सबको सीखना चाहिए कि उस व्यक्ति का क्या होता है जो महाप्रभु को विश्वास करता है लेकिन नित्यानंद प्रभु पर विश्वास नहीं करता है करके। तो हम देखते हैं शास्त्रों में बार बार इस प्रकार के लीलाएं हम सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, और जो उसके नीचे वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम अनादर करने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है हमको कि हम तो कृपा के पात्र हैं, क्योंकि उससे जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे हमको कृपा मिल रहा है, तो नीचे वाले जो लोग हैं वो उनका अगर मैं अनादर भी करता हूँ तो उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान ये नहीं चाहते कि सिर्फ उनका आदर हो और बाकियों का अनादर हो, और उससे भी किसी का पतन हो सकता है। तो श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। तो एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं, और उनको एक स्थान पर कहीं विश्राम करना था। तो वो अपने शिष्यों को एक बहुत उनका धनांध शिष्य होता है उसके यहाँ पर भेजते हैं, और बोलते हैं जाओ और मेरे शिष्य से बोलो कि मैं कुछ समय के लिए उनके घर में रहना चाहता हूँ, और फिर आप मेरे को बताओ मेरे शिष्य क्या बोलते हैं। तो रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं उस अमीर जो उनके शिष्य हैं उनके घर पे जाते हैं, और उनको बताते हैं कि अरे रामानुजाचार्य यहाँ पर आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि आपके घर पे रुकें। तो जैसे ही वो शिष्य सुनता है कि अरे मेरे गुरु महाराज आए हैं और मेरे घर पे रुकना चाहते हैं, तो बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को बुलाता है, अरे गुरुदेव आना चाहते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे स्वागत करना चाहिए, हमारा सौभाग्य है, गुरु आने वाले हैं यहाँ पर। और जो वो 2-3 शिष्य आए होते हैं उनको वो ये भी नहीं पूछता है कि आपको थोड़ा पानी चाहिए क्या, थोड़ा बैठ जाइए तो उनके बारे में बिल्कुल भूल जाता है। बोलता है आप तुरंत जाइए और गुरुदेव को बता दीजिए कि हम सारी तैयारियां कर रहे हैं और हम गाड़ी भी भेज रहे हैं गुरुदेव को लाने के लिए। तो शिष्य चले जाते हैं रामानुजाचार्य के पास में। तो रामानुजाचार्य उनसे पूछते हैं तो मेरे शिष्य ने क्या कहा। तो उन्होंने बोला गुरुदेव आपका शिष्य तो आपको बहुत प्रेम करता है। जैसे ही उसने सुना कि गुरुदेव आने वाले हैं
तो वो तो बहुत खुश हो गया और बहुत बड़ी बड़ी तैयारी करने लग गया। तो रामानुजाचार्य सुन के खुश हुए। फिर उन्होंने पूछा, तो आपके साथ उनका व्यवहार कैसा था? बोले, गुरुदेव आपसे तो बहुत प्रेम है उनको, और आपका नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा वो उल्लास में हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन हमको शायद भूल गए तो हमको कुछ पानी वगैरह भी नहीं दिया, और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, आपकी सेवा होनी चाहिए। तो बोले अच्छा। तो फिर रामानुजाचार्य बताए उनको, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। फिर रामानुजाचार्य बताए, अभी मेरा एक और शिष्य है जो बहुत गरीब है, आप उनके पास में जाओ और उनको भी ये संदेश दो कि मैं उनके यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो उनके शिष्य वापस जाते हैं, और जो ये गरीब शिष्य होता है इसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बताते हैं कि अरे रामानुजाचार्य यहाँ पर आए हैं और आपके घर में रहना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, तो ये जो गरीब शिष्य तो बहुत खुश हो जाता है कि अरे ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव यहाँ आना चाहते हैं, पधारना चाहते हैं, इससे बड़ा सेवा का अवसर हमें ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता है। और फिर वो उनको भी बहुत आदर करते हैं कि अरे आप आइए, आप बैठिए यहाँ पर, आप भी थोड़ा ग्रहण कीजिए, आप इतना अच्छा समाचार लेके आए हैं, आप गुरुदेव को इतने अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो जो उनके शिष्य हैं वो उनका प्रेम गुरु के प्रति देखकर और उनका आदर गुरु के बाकी शिष्यों के प्रति देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। तो फिर जब वो वापस जाते हैं तो रामानुजाचार्य पूछते हैं कि उन्होंने कैसे आपका सत्कार किया? बोले, गुरुदेव इनके हृदय में तो आपके प्रति भी प्रेम है और आपके बाकी शिष्यों के प्रति भी आदर है तो रामानुजाचार्य जब सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि इस शिष्य के यहाँ पर मैं जाना चाहूँगा, इस प्रकार से। तो कई बार जब दूषित चेतना होता है तो उसमें इस प्रकार का भाव रहता है कि हम ऊपर वालों को जल्दी से पकड़ लें, या ऊपर वालों के अच्छी लिस्ट में आ जाए नाम, और नीचे वालों का थोड़ा बहुत अनादर भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान का इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है। और इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि जब हमारे पास अनादर का भाव होता है हृदय में, तो वो हमको प्रेरणा देता है कुछ संगति के प्रति। जब हमारा किसी भक्तों के प्रति अपराध का भाव रहता है तो भगवान क्या करते हैं, हमारे मन में भौतिक इच्छाएं उगा देते हैं। जो हम जप करते हैं वो भक्ति लता बीज को सींचन करने की जगह जो हमारे भौतिक इच्छाएं हैं उनको सींचन करने लग जाता है, और फिर वो हमको प्रेरणा देता है कुछ संगति के प्रति, कुछ संगति करने के लिए। तो हम देखते हैं अगर कोई भक्ति में वर्धन कर रहा है और कोई भक्ति में वर्धन नहीं कर रहा है, दोनों ही का बहुत साइंटिफिक कारण है, दोनों ही का बहुत एक वैज्ञानिक तरीका है करने का। तो इसमें ये जो जीव गोस्वामी हैं उसी का व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार से अगर कोई कुसंगति करता है तो उसका ऐसा फल हो जाता है। वैसे ही रामायण में कैकेयी का उदाहरण आता है कि जो कैकेयी थी उनका भगवान राम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, और रामायण में आता है कि जो कैकेयी हैं वो भगवान राम को भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। और जब इस प्रकार का लीला होता है कि दशरथ महाराज जो हैं वो सोच रहे होते हैं मन में कि अभी समय आ गया है, मुझे राम को राजा बना देना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा अभी मुझे सलाह करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा मंत्रियों से सलाह करना चाहिए। तो सारे अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और मंत्रियों के सामने पेश करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जो राम हैं अभी उनको राज्य अभिषेक कर देना चाहिए। तो जैसा ही बोलते हैं सारे मंत्री इतना खुश हो जाते हैं, बोले अरे तुरंत कर देना चाहिए, बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए, राम जैसा राजा कोई हो ही नहीं सकता। तो दशरथ महाराज का मुंह थोड़ा छोटा हो जाता है, वो पूछते हैं क्या मैं गलत तरीके से राज्य कर रहा था क्या तो बोले नहीं नहीं राजा, आप अच्छी तरीके से कर रहे थे, लेकिन राम राम है, आप हो। तो फिर बोलते लेकिन बिल्कुल भी आप इसमें देरी मत कीजिए, हम तो बोलते हैं कल ही कर दीजिए। तो दशरथ महाराज ने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा, तो दशरथ महाराज भी एग्री कर गए कि ठीक है कल ही इनका राज्य अभिषेक करते हैं। और अभी तक दशरथ महाराज ने रानियों से नहीं बताया है, कैकेयी से नहीं बताया है, किसी को सलाह नहीं किया है। और यहाँ पर ये मंत्री लोग इतना खुश हो जाते हैं कि हर जगह नगर में बाजा वालों को भेज देते हैं जो घोषणा करने लग जाते हैं कि कल भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला है और यहाँ पर जो मंत्रा है वो राज्य में चल रही होती है, तो वहाँ पर वो एक छोटी सी कन्या को देखती है जो नृत्य कर रही होती है। तो मंत्रा है उससे पूछती है क्या हुआ, तुम इतना खुश क्यों हो? तो छोटी कन्या बोलती है मंत्रा को, अरे तुमको पता नहीं कल भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला है।
तो मंत्रा को एकदम सुन के बहुत विस्मय हो जाता है, अरे मुझको तो पता नहीं। बोले अरे सबको पता है, आपको नहीं पता। तो फिर मंत्रा केकई के पास में आती है, तो केकई जो है अपने बाल संभाल रही होती है और मंत्रा बोलती है केकई को कि तुमको पता है क्या हो गया है? केकई बोली नहीं पता, बताओगे तभी तो पता चलेगा। तो बोले अरे जो राम है उनका राज्य अभिषेक होने वाला है। तो केकई बहुत खुश हो जाती है, बोलते अरे इतना अच्छा तुमने समाचार बताया है मेरे को। तुरंत कुछ गहने होते हैं उसको फेंक देती है मंत्रा की तरफ कि लो ये। तो मंत्रा उन गहनों को लेके साइड में फेंक देती है। बोले अरे तुम्हारे बुद्धि कहाँ चला गया तुम्हारा, तुमको पता नहीं है क्या होने वाला है? तो केकई बोलती है अरे क्या होने वाला है, भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? तो बोलते अरे आपको पता नहीं है, मैं आ रही हूँ वहाँ से और मैंने देखा कौशल्या जो है वो बहुत अकड़ के चल रही है आजकल। बोले क्यों? बोले क्यों, राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, फिर जो मुख्य रानी है वो कौशल्या हो जाएगी और तुमको उसका दासी बनना पड़ेगा। तो केकई बोले क्या बात कर रही है तू, कौशल्या तो सबको माँ तुल्य प्रेम करती है, वो मेरे को दासी क्यों बनाएगी? बोले आपको पता नहीं राजनीति क्या है। राजनीति में कब कौन दास बन जाता है, कब कौन स्वामी बन जाता है, पता नहीं चलता है। तो केकई बोले अरे मंत्रा चुप कर, तुम इस प्रकार से बोलोगे तो मैं तुम्हारा जीव है वो काट दूंगी। तो मंत्रा चुप हो जाती है। फिर केकई बोलती है अरे मंत्रा तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तो मंत्रा बोलती है अभी आपने बोला बोलूंगी तो जीभ काट दोगे, तो मैं क्यों बोलूँ? बोले ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्यों विचलित हो रहे हो? भगवान राम तो सबको प्रेम करते हैं और कौशल्या भी सबको प्रेम करती हैं। तो फिर मंत्रा फिर चुप रहती है। फिर केकई जो है मंत्रा को बोलती है नहीं आप बोलिए। तो मंत्रा बोलते हैं देखो मेरे अंदर एक ही दुख है, मेरा ज़िंदगी तो जैसा बीतना था बीत चुका है, लेकिन मैं आपका दुख नहीं सहन कर सकती। मेरी खुशी आपकी खुशी में है, मेरा दुख आपके दुख में है। तो केकई बोली हाँ वो तो मैं जानती हूँ, इसलिए बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है? तो फिर मंत्रा बोलती है कि आप ही सोचिए अगर राज्याभिषेक करना था तो दशरथ महाराज जो हैं उन्होंने आपसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया? सब जगह घोषणा हो गया, आप तो उनके मुख्य रानी हो ना, फिर आपसे क्यों नहीं किया? तब केकई के मन में संशय हो गया कि बहुत लॉजिकल वे में प्रेजेंट हो रहा है। तो फिर केकई बोले हाँ राजा तो हर चीज़ मुझसे पूछ के करते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं। और फिर मंत्रा बोलती है दूसरा बात, राज्याभिषेक करना ही था तो भरत का आने का इंतज़ार कर सकते थे, भरत को नैनीहाल में भेज के तभी राज्याभिषेक क्यों करना है? क्योंकि दशरथ महाराज को पता है कि भरत बीच में कुछ कर सकता है या आप कुछ इच्छा प्रकट कर सकते हैं, इसलिए वो जानबूझ के इस तरीके का परिस्थिति में राम का राज्याभिषेक कराना चाहते हैं। और जब ये सुना केकई ने तब उनका पूरा जो संशय है वो बड़ा हो गया। अब वही केकई जो पहले राम को इतना प्रेम करती थी, अब वही केकई जो है राम को बहुत ज़्यादा घृणा करने लगी। और फिर वही केकई बोलने लगी कि अरे आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरे को तो ये सब पता ही नहीं था क्या चल रहा है, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। और फिर हम देखते हैं मंत्रा कैसे उनको निर्देश देती है। और वही केकई जो दशरथ को इतना प्रेम करती थी, राम को इतना प्रेम करती थी, वो दशरथ की मौत का कारण बन जाती है और राम को वनवास भेजने का कारण बन जाती है ऐसा करके। और फिर हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी में पूरा विनाश हो जाता है। और बाद में जब भरत आते हैं तो भरत का अच्छा संगति पाकर केकई वापस राम भक्त बन जाती हैं। तो जब भरत आते हैं तो भरत देखते हैं कि अयोध्या में कोई बोल नहीं रहा है, सब सुनसान पड़ा हुआ है। और हर व्यक्ति को जब भरत देखते थे तो उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लेता था, भरत की तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। तो भरत एकदम विस्मय हो गए कि क्या हो गया, कोई मेरी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब भरत अंदर आते हैं तो केकई उस सिंहासन पर बैठी होती है जिसमें दशरथ महाराज पहले बैठते थे। तो केकई बोलती है भरत देखो पकड़ के बैठी हूँ मैं, आ जाओ। तो भरत बोलते हैं माँ क्या हो गया, पिताजी कहाँ हैं? तो केकई बोलती है जहाँ पर सब जाते हैं आपके पिताजी भी चले गए। तो भरत बोलते हैं माँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। फिर केकई पूरा दृष्टांत बताती है कि कैसे बहुत बड़ा राजनीति हो रहा था, लेकिन मैंने सही समय पर सही निर्णय लिया मंत्रा की बात सुनकर, और उसकी वजह से ये जो राज्य है तुम्हारे लिए बचा हुआ है, अभी जल्दी से आइए और आपका राज्याभिषेक होगा। अब जैसे ही भरत सुनते हैं भरत बहुत क्रोध हो जाते हैं और भरत
जो अपनी माँ हैं उनको काफ़ी रोके बोलने लग जाते हैं कि अगर आप औरत नहीं होते तो अभी मैं आपको मार देता, अभी मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता, इस प्रकार से। तब जब केकी सुनती है कि उन्होंने कितना गलती किया, तब उनको समझ में आता है। तो हम देखते हैं शास्त्रों में कि अगर हम किसी के साथ भी संग करते हैं तो उसका जो प्रभाव है उससे हम बच नहीं सकते हैं। संग किसका करना है वो हम चुन सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो हम चुन नहीं सकते। तो इसलिए शास्त्रों में संग किसका करना है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो हम हाल ही में ये जो उपदेशामृत के कुछ श्लोक हैं उनके ऊपर कुछ पढ़ रहे थे, आचार्यों की टीका। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण देते हैं, और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण देते हैं। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो 2 श्लोक हैं जिसमें भक्ति के वर्धन का कारण बताया गया है और भक्ति के पतन का कारण बताया गया है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इन चीज़ों में मुख्य जो है अंग वो है हम किसका संग कर रहे हैं। तो यह श्लोक क्रमांक 2 बोर्ड का आया, तो हम दोहरा सकते हैं। अत्याहार प्रयासच प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगच लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो इसमें ये बताया गया है अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगच लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति, कि ये जो चीज़ें हैं इनसे जो भक्ति है उनका विनाश होता है। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इनमें भी जो सबसे ज़्यादा मुख्य अंग है वो है जनसंगच। आप किनका संग कर रहे हैं, जिनका आप संग कर रहे हैं उनके अनुसार जो बाकी पहलू हैं वो बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा उनका व्याख्यान है, मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जनसंग, जो जनसंग है ये मूल कारण है सारे जो हमारे गलत भाव प्रकट होते हैं, गलत आदतें प्रकट होती हैं उनका। फिर बताते हैं इट इज़ अ डोर थ्रू विच अदर 5 सिम्टम्स ऑफ मटेरियल इंटेंगलमेंट क्रीप इन। जो जनसंग है ये वो दरवाज़ा है जिससे जो बाकी 5 अंग हैं वो अंदर घुसते हैं। अत्याहार करना, प्रयास करना, प्रजल्प करना, ये सब करना। फॉर इंस्टेंस जनसंग इग्नाइट्स एंड फैंस वंस डिज़ायर टू लॉर्ड ओवर मटेरियल एनर्जी। जो जनसंग है वो आग लगाता है और आग को बढ़ाता है हमारी भौतिक इच्छाओं का भोग करने का। एज अ कॉन्सिक्वेंस, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए। सच एन एंडेवर फ्यूल्ड बाय मोड ऑफ पैशन लीड्स टू अकोमुलेटिंग मोर देन रिक्वायर्ड। जब इस प्रकार से रजोगुण का वर्धन होता है तो वो क्या करता है, हमको ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको एकीकृत करने के लिए प्रेरणा देता है, और बाद में वो लालच के रूप में तब्दील हो जाता है। एंड दस वी बिकम ससेप्टिबल टू नियम आग्रह। तो नियम आग्रह कैसे हो जाता है, या तो हम बहुत ज़्यादा फैनेटिक हो जाते हैं कुछ नियमों को पालन करने के लिए, या सोचते हैं ये सारे नियमों की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं पर भी कुछ एकादशी है थोड़ा सा ग्रेन खा लिया, छोड़ो इतनी एकादशी तो करते ही रहते हैं। थोड़ा मंगल आरती में लेट आए, तीसरा कौंसल बज गया, किसी ने देखा नहीं है, महामंत्र क्यों लिखना है। थोड़ा सा जल्दी तैयार होना है तो एक ही तिलक लगाया, बाकी 11 तो कौन देख रहा है। इस तरीके से हो जाता है नियम आग्रह, जो भक्ति के अंग हैं। आप देखोगे जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो कोई बगल में हमारे दंडवत प्रणाम कर रहा है तो उस समय पे वो जो पर्टिकुलर भक्त है सारा मंत्र उच्चारण करके बोलता है, ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। लेकिन आप ऑब्जर्व करना, जब वो अकेले दंडवत प्रणाम कर रहा है तो शायद बोल भी नहीं रहा है। तो ये होता है नियम आग्रह। हम दिखाने के लिए और दिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करने लग जाते हैं, या कुछ नियमों को हम लोग सहज रूप से ले लेते हैं कि चलता है, ये नियम आग्रह हो जाता है। एंड देन टर्न ऑब्लिवियस टू सेल्फलाइजेशन इन द ब्लाइंड परस्यूट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट। तो जो रजोगुण है उसका एक मुख्य लक्षण है कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है या सेल्फ इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है।
तो इस प्रकार का जो भक्त है उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, वो अपने बारे में ही सोचता है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे ये समझ लिया, मुझे वो नहीं समझा। और वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको भूल ही जाता है, जो गुरु की सेवा है उसको भूल ही जाता है, जो दूसरों ने उसके प्रति कुछ किया है उनको रेसिप्रोकेट करना भूल ही जाता है। दिस क्रिएट्स अ नेवर एंडिंग विशियस साइकिल दैट ओनली इन्वाइट्स मैनी वॉइसेस। इससे क्या होता है, हम उसमें और ज़्यादा घुसते चले जाते हैं। एंड बट ऑल्सो मेक्स escaping फ्रॉम ग्रैब ऑफ माया इम्पॉसिबल। और वो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से माया के चुंगल में फंस जाता है कि उसका बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इसलिए बताया गया है कि जो अत्याहार प्रयासित प्रजल्प नियमग्रह, तो ये जो दूसरा वर्ष है इसमें आप देखोगे तो जन संगत से बोला गया है, और जो तीसरा वर्ष है उसमें बताया गया है संगो त्याग सतोवृत्ते। वहाँ बताया गया है कि क्या कारण है जिससे भक्ति वर्धन होती है। तो वो दो जो पहलू हैं वो मुख्य हैं कि हम संगो त्याग, गलत संग का त्याग करें, और सतोवृत्ते, अच्छे संग को लें। उससे जो बाकी चीज़ हैं जो भक्ति को वर्धन करते हैं उनका विकास होगा। और ये जो चीज़ हैं अत्याहार प्रयास, अगर इनका विकास करना है तो हमें किसका संग करना है, जन संगस्य, जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनका संग करना है। तो अगर कोई भक्त अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है कि प्रभु मेरे को पता नहीं मैं अच्छा संग कर रहा हूँ कि कुसंग कर रहा हूँ, आप बाकी जो पैरामीटर हैं वो सिम्टम्स हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्या हम अत्याहार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं, नियम आग्रह कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो हम जनसंघर्ष कर रहे हैं। और अगर उत्साह निश्चय धैर्यात ये हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अच्छा संग कर रहे हैं और हम संग को त्याग कर रहे हैं जो गलत संग है। तो अत्याहार का बताया गया है। तो आप देखोगे अगर हम कुछ ऐसे भक्तों के अंदर भी बहुत अच्छे गुण भी होते हैं और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते हैं। अब हमारे ऊपर है हम उन भक्तों के अच्छे गुण से संग करें या उनके जो अच्छे गुण नहीं हैं उनके साथ संग करें। तो अधिकतर भौतिक अवस्था में क्या होता है कि जो हमारे अंदर कुछ अवगुण हैं और हम किसी और भक्त के अंदर भी अवगुण देखते हैं तो उनके साथ मैत्री करते हैं, क्योंकि हम लोग सीखने के मूड में नहीं रहते हैं, हम लोग सिखाने के मूड में रहते हैं और थोड़ा मैच हो जाता है। जैसे मानिए कोई भक्त है उसको प्रसाद का बहुत ज़्यादा रुचि है और आपको भी प्रसाद का बहुत ज़्यादा रुचि है, और एक तीसरा भक्त है जो प्रसाद के प्रति थोड़ा सा न्यूट्रल है। तो आप देखोगे आप जो न्यूट्रल भक्त है प्रसाद के प्रति या खाने के प्रति, उसके साथ संग नहीं करोगे, आपको पता है ये फिलॉसफी कुछ देगा। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा रुचि है उसके साथ संग करेंगे, क्योंकि आप बोलोगे यार गुलाब जामुन होना चाहिए, बोलेगा हाँ यार बहुत दिन हो गए गुलाब जामुन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अत्याहार होता है। आप देखिए अगर प्रसादम हॉल में आप बैठे भी हैं और आपके बगल में एक भक्त बैठा हुआ है और उसने पूरा टम्बलर भर लिया है स्वीट राइस से और पनीर से पूरा भर लिया है, सब पूरा प्लेट छकाछक है, और उसके बगल में आप बैठे हो, तो ना चाहते हुए भी आपके अंदर थोड़े से रुचि आ जाती है यार मैं भी खा लेता हूँ। लेकिन आपके बगल में कोई भक्त बैठा हुआ है तो पहले गुलाब जामुन आ रहा है तो आपने 2 ले लिए, फिर आपके बगल में भक्त बैठा है बोले प्रभु एक ही दीजिए, तो आपके मन में सुपर सोल बोलता है देख देख फिर थोड़ा पनीर आता है तो आप तो बोलते प्रभु डालिए आराम से डालिए, सेकंड सर्विंग नहीं लूँगा मैं, पहली सर्विंग में ही डाल दीजिए। फिर दूसरे वक्त की तरफ जाता है, बोलते प्रभु थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा वो लेता है, फिर आपका सुपर सोल चिल्लाता है। तो आप देखोगे कई बार तो भक्त अपना प्लेट उठा के दूसरी जगह चले जाते हैं, प्रभु के साथ नहीं बैठना है। तो अत्याहार जो है वो कैसे बढ़ता है, जनसंगत से। आप जिनका संग कर रहे हैं उनके अनुसार वैसे प्रयास है। अगर कोई भौतिक चीज़ों के प्रति प्रयास कर रहा है और आप उन भक्तों का संग करो या उन लोगों का संग करो जो रात में 11 बजे सो रहे हैं, सुबह उठ नहीं रहे हैं टाइम पर, जिनको प्रसादम के लिए टाइम नहीं है और समय से प्रसाद नहीं लेते हैं, तो आप भी फिर उसमें बह जाओगे। आप भी देखोगे 9 बजे की जगह आप 9:30 बजे सोओगे, फिर 10 बजे सोओगे, फिर 10:30 बजे सोओगे, फिर 11 बजे सोओगे, और फिर दिन में बोलोगे पता नहीं क्या है बहुत नींद आ रहा है, फिर रात में बोलोगे पता नहीं क्या है नींद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नींद आएगा भैया, दिन में सो ली हो रात में सोते नहीं हो। और उसको फिर एक्सक्यूज़ के रूप में बताते हैं, अरे बॉडी है वो भी तो रेसिप्रोकेट करेगी जैसे आप उसको ढाल रहे हो, करेक्ट। वैसे ही प्रजल्प है, अगर हम उन लोगों के साथ संग करते हैं
जो इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं, हर जगह की बात करते हैं, हर जगह उनको दोष दिखाई देते हैं, हर जगह उनको लगता है कुछ कमी है। तो जब हम उनका संग करते हैं तो फिर हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, फिर हम भी प्रजल्प करने लग जाते हैं, वहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा होने वाला है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ये ऐसा ही करता है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये कभी सुधर नहीं सकता है। उसके बाद है नियमाग्रह। तो नियमाग्रह का हम ऑलरेडी थोड़ा व्याख्या किए थे। तो जनसंगच्च लौल्यम च, तो इसलिए शास्त्रों में जनसंगत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं, इसी के परपोर्ट में है क्या, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ट्रू रिलीजन हावेवर instructs people to be satisfied with the bare necessities of life while cultivating Krishna consciousness। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सच्चा रिलीजन है वो ये सिखाता है कि हम कम से कम चीज़ों से संतुष्ट रहें और अपना जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको कल्टीवेट करने में तत्पर रहें। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, जनसंघर्ष उन लोगों को रेफ़र करता है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। और हमारे जब हम भक्त समाज में रहते हैं तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो वन शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड सच एसोसिएशन। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, भक्त सने वास, हमें भक्तों के साथ में वास करना है और हमें सेवा करना है भक्तों के साथ में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, कहीं पर भी अगर हमको ग्रो करना है, अगर हमको बिजनेस में भी ग्रो करना है तो हमें बाकी बिजनेसमैन के साथ में संग करना चाहिए। तो अगर किसी भक्त को ग्रो करना है कि मुझे अच्छा भागवतम पढ़ना है, तो जो भक्त भागवतम पढ़ते हैं उनके साथ संग करना चाहिए, जो भागवतम में रुचि रखते हैं उनके साथ संग करना चाहिए। कुछ भक्तों को लगता है कि प्रभु मुझे जप अच्छा करना है, तो जो भक्त अच्छा जप करते हैं उनके साथ संग करना चाहिए। और इसी का विपरीत होता है, अगर हम अपना जप अच्छा नहीं करना चाहते हैं, अगर हम घूम घूम के जप करना चाहते हैं, तो जो घूम घूम के करते हैं उनके साथ हमें जप करना चाहिए, फिर वो हमको भी घुमाएंगे। उसके बाद हम सो के जप करना चाहते हैं तो जो भक्त सोते हैं उनके साथ जप करना चाहिए, वो हमको भी सुलाएंगे। तो इस तरीके से कैसा हम संग करते हैं उसके अनुसार वो जो चीज़ है वो हमारी ज़िंदगी में वर्धन होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इस्कॉन का बहुत प्रमुख पहलू है कि हम सबका जो जिम्मेदारी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन इसलिए बनाया गया है कि जो बाकी लोग हैं वो आएँ और भक्तों का संग करें। तो ये हम सब लोगों का जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों में कुछ कमी है, लेकिन हर किसी को व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करना है अपने आप को एक अच्छा भक्त बनाने के लिए। जो भी परिस्थिति हैं, लेकिन जो संघर्ष है अपने आप को सुधारने के लिए और अच्छा भक्त बनाने के लिए, ये रखना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या है, प्रभुपाद जी जिस प्रकार का संस्था चाहते थे वो हम बन पाएंगे या कर पाएंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम जनसंग करते हैं और ये सारे अवगुण हमारे में आ जाते हैं, अत्याहार करना, प्रयास करना और ये सब करना। एक बार राधेश्याम प्रभु क्लास दे रहे थे अत्याहार के ऊपर पूना में, तो प्रभु जी बताए थे कि हमें कुछ ज़्यादा चीज़ संग्रह नहीं करना चाहिए। और मेरा ये नेचर है कि मैं हमेशा 3-4 पेन रखता हूँ अपने पास। तो प्रभु जी ऐसी क्लास में पूछ रहे थे कि आप में से कितनों के पास एक से ज़्यादा पेन है। तो मैं तो 4 पेन रखा था अपने पास, तो मैंने हाथ ऐसे खड़ा कर दिया, तो मैंने देखा किसी ने नहीं किया। तो प्रभु जी बोले, हाउ मेनी पेन्स यू हैव? मैं बोला, प्रभु जी 4। व्हाई यू हैव 4? मैं बोला, नॉर्मल है, 2-2 रुपये वाले 4 पेन ही तो हैं। तो प्रभु जी का उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था कि ब्रह्मचारी को एक से ज़्यादा पेन नहीं रखना चाहिए। तो पूना में वो एक वैसा पेन होता था जिसमें 4 रिफिल होते थे, तो उसमें रिफिल बदलते थे। तो मैं उस टाइम पे बड़ा शौक हो गया कि अरे 4 पेन भी नहीं रख सकते। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर ये अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे, अत्याहार करना, प्रयास करना, प्रजल्प करना और ये सब करना, तो उससे क्या होगा, द एनिमिटी विल सीज बिटवीन मैन एंड एनिमल। अगर ये कम होंगे तो समाज में एनिमिटी कम रहेगा, लेकिन इनके प्रति कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो समाज में एनिमिटी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप देखोगे, अरे प्रभु आपने तो उनको पैक करके इतने सारे गुलाब जामुन दे दिए, मैं मांग रहा हूँ तो मुझे मना कर रहे हो, इस तरीके से हो जाएगा।
तो हर चीज़ में इस प्रकार से एनिमिटी जो है वो हो जाता है। और प्रभुपाद जी तो ये भी लिख रहे हैं, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल माल एडजस्टमेंट एंड इनस्टेबिलिटी विल बी सॉल्व्ड। जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं और जितने भी राजनीतिक समस्याएं हैं वो सारों का भी हल हो जाएगा अगर हम जनसंघ नहीं कर रहे हैं और ये जो अवगुण हैं उनको बढ़ा नहीं रहे हैं। तो बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं। अब जो अगला श्लोक है ये भी बहुत सुंदर है। उत्साहान्निचयाधैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। अब अगर हमको अच्छे गुण प्राप्त करना है तो उसके लिए दो चीज़ करना पड़ेगा। बुरे गुण प्राप्त करना है उसके लिए एक ही चीज़ करना है, वो है जनसंग करना है। अच्छे गुण प्राप्त करना है उसके लिए दो चीज़ करना पड़ेगा, संगो त्यागा सतो वृते। बुरे संग को त्याग भी करना पड़ेगा और अच्छे संग को ग्रहण भी करना पड़ेगा। अगर हम अच्छा संग भी कर रहे हैं बुरा संग भी कर रहे हैं तो ये नहीं होगा प्रसिद्ध्यति। हमें संगो त्यागा सतो वृते दोनों करना है। तो अगर हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं तो क्या होगा, उत्साह निश्चयात धैर्यात। तो आप देखोगे कुछ भक्त हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण रहते हैं, तो उनका संग कीजिए तो आपको वो हो जाएगा। इंथुजाज्म विद इंटेलिजेंस प्रभुपाद जी बोलते थे, अकेला उत्साह नहीं। तो जो भक्त बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण है तो उनका संग करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी उत्साह जो है बढ़ जाएगा। तो कई बार आप देखेंगे हम लोग थोड़ा सा हताश हो जाते हैं, सेवा में थोड़ा विफलता मिलता है। तो कुछ भक्त हैं जिनका ज़्यादा विश्वास है सेवा में, भगवान में और उत्साह है, तो आप उनसे बात करोगे कि प्रभु मेरे को ऐसा लग रहा था अभी प्रचार नहीं हो पाएगा, तो फिर वो आपको बताएंगे अरे क्या बात कर रहे हो, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, यहाँ मेहनत करना चाहिए। तो जब उनसे बात करोगे तो आपका जो उत्साह है उसका वर्धन होगा कि हाँ प्रभु मुझे करना है, इस प्रकार से। वैसे आप देखोगे कई बार हो सकता है हमारे को नृत्य में उतना मन ना लगे, लेकिन फिर भी आप जाइए और संग में रहिए। तो कुछ भक्त हैं बहुत लोकेश्वर प्रभु टाइप बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक नृत्य करते हैं, तो उनको देखकर और उनकी प्रसन्नता के लिए आप भी करने लग जाते हैं, इस प्रकार से। वैसे ही निश्चयात, तो जो डिटर्मिनेशन है, कई बार उत्साह होता है लेकिन जब विफलता मिलती है तो उत्साह पूरा चला भी जाता है, क्योंकि उनके अंदर निश्चय नहीं होता, डिटर्मिनेशन नहीं होता है। लेकिन कुछ भक्त आप देखोगे कि हर समस्या में, हर परिस्थिति में, हर मौसम में वो सेवाओं में तत्पर हैं और सेवाएं रोक नहीं रहे हैं, सेवाएं बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, उनको देखकर हमारे को निश्चय आता है, अरे प्रभु आपको तो इतना सारा शारीरिक समस्या हुआ फिर भी आप अपनी सेवा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो जब उनसे बात करते हैं तो हमारे को निश्चय आता है। जैसे हमने सुना है दिल्ली मंदिर में एक जीतामृत करके प्रभु हैं, तो वो हॉस्पिटल में गए थे और उनका ऑपरेशन कुछ होना था, लेकिन उनका नियम है कि वो कभी भी मंगल आरती छोड़ते नहीं हैं। पंजाबी बाग में, ईस्ट कैलाश में, कौन से विग्रह वहाँ, राजा पारस आरती, हाँ। तो उनका जो मंगल आरती है वो छोड़ते नहीं है। तो वहाँ हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने डॉक्टर को बोला मैं रोज़ मंगल आरती अटेंड करने जाऊँगा। तो डॉक्टर बोले ऐसा नहीं हो सकता, अभी आप यहाँ रहिए, आपका इलाज होगा। बोले नहीं, मैं बिना मंगल आरती के नहीं रह सकता। तो वहाँ से एम्बुलेंस आता था, वो उस पर लेटे आते थे और वो जो उनका बेड है वो मंदिर के अंदर घुसता था और फिर वो बेड पे देखते थे, भगवान के दर्शन करते थे, मंगल आरती अटेंड करते थे, फिर वापस वो एम्बुलेंस में बैठ जाता था और फिर एम्बुलेंस वहाँ जाता था, इस प्रकार से। लेकिन कई बार देखते हैं हमारा कोई भक्त बीमार हो जाता है तो उसको याद दिलाना पड़ता है, प्रभु अभी ठीक हो गए क्या? बोले हाँ प्रभु बस थोड़ा सा ना कफ है, थोड़ा सा प्रभु ये है, थोड़ा सा वो है। बोले ठीक है प्रभु, थोड़ा थोड़ा करके आना चालू कर दो मंगल आरती में भी। तो जब ऐसे भक्तों को देखते हैं कि अरे इतना समस्या है फिर भी ये निश्चय पूर्वक साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा भी जो डिटर्मिनेशन है उसका वृद्धि होता है। फिर धैर्यात, पेशेंस, कई जगह होता है कि हम लोगों को उतना धैर्य नहीं होता है क्योंकि हम लोग चाहते हैं जल्दी से रिजल्ट आए। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते हैं कि अगर कोई स्त्री का शादी होता है तो 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, या अगर आप कोई बीज बोते हो तो पेड़ को उगने में टाइम लगता है, लेकिन आप पहले ही से फल की अपेक्षा करेंगे तो उसमें दिक्कत होगा। लेकिन जब हम ऐसे भक्तों से बात करते हैं
और जब उनसे समझते हैं कि अरे ये कितना धैर्य भी रखते हैं और मेहनत भी करते हैं, निश्चय भी रखते हैं, तो उससे हमारा जो है ये वर्धन होता है। तो प्रभुपाद जी के ज़िंदगी में हम देखते हैं किस प्रकार से हर पहलू के लिए प्रभुपाद जी एक आदर्श उदाहरण थे। तो आप देखोगे उत्साहन प्रभुपाद जी को ऐसा आदेश दिया था उनके गुरु महाराज ने कि आपको पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है और पुस्तकों का वितरण करना है। और शुरू से प्रभुपाद जी को इतनी सारी विफलताएं मिलने लगी, लेकिन प्रभुपाद जी अपना उत्साह कभी छोड़े नहीं। प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिश किया कि जो उनके गुरु भाई हैं वो उनकी मदद करें, उनके गुरु भाई मदद नहीं कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने छोड़ा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रभुपाद जी झांसी गए, वहाँ कोशिश किया तो वहाँ पर भी दिक्कत हुआ, प्रभुपाद जी उसको छोड़ के आए। फिर आगरा में गए, वहाँ प्रचार करने का कोशिश किया तो उनके गुरु भाई ने बोला कि आप शिष्य नहीं बना सकते, वो छोड़ के आ गए। फिर वृंदावन में गए, वृंदावन में पुस्तक का प्रिंटिंग का काम चालू किया। दिल्ली में अकेले जाते थे, पैदल पुस्तक वितरण करने का कोशिश करते थे, लेकिन कोई पुस्तक खरीदता नहीं था। प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, लेकिन उसको भी प्रभुपाद जी ने सहा। जापान का मौका मिला लेकिन उसके लिए पैसा नहीं था, तब भी प्रभुपाद जी अपना उत्साह छोड़े नहीं। उनका परिवार था जो प्रभुपाद जी की सहायता नहीं कर रहा था, फिर भी प्रभुपाद जी उत्साह नहीं छोड़े। फिर प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने का मौका मिला तो अमेरिका चले गए, और प्रभुपाद जी को पता नहीं था आगे क्या होगा। फिर जो उनका पहला शिष्य मिला डेविड, वो भी प्रभुपाद जी को सहयोग नहीं कर रहा था, फिर भी उत्साह नहीं छोड़े। फिर जो 3-4 शिष्य मिले उनके साथ प्रभुपाद जी चालू कर दी। क्यों? क्योंकि जो भक्ति जीवन है और जो भक्त का जीवन है उसमें भक्त को उत्साह कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा उत्साह हमारी काबिलियत की वजह से नहीं है, हमारा उत्साह गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो अगर हम उनकी सेवा करना चाहते हैं तो वो इंतज़ाम करेंगे, वो अरेंजमेंट करेंगे कैसे जो है हमारे को सफलता मिले और हम आगे बढ़ें। तो जब हम इस तरीके से प्रभुपाद जी की जीवनी सुनते हैं तो हमारे को भी उत्साह वर्धन होता है। वैसे निश्चय हम देखते हैं प्रभुपाद जी का कितनी सारी कठिनाइयाँ हैं। बम्बई का मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया। अगर कोई और भक्त होता तो वो छोड़ के चला जाता कि कहीं और मंदिर बनाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे नहीं, राधा रास बिहारी वहीं पर आने चाहिए, वो प्रमुख जगह है और वहीं पर मंदिर होगा। तो प्रभुपाद जी इतना संघर्ष किए और वहीं पर राधा रास बिहारी का स्थापना किया। और धैर्य, प्रभुपाद जी बहुत सारा धैर्य रखे। 1922 में प्रभुपाद जी पहली बार मिले और 1965 तक धैर्यपूर्वक अपना तैयारी करते रहे। और तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो अच्छे कर्म करना है, भक्तिमय कर्म करना है, उसका भी शक्ति कैसे आएगा? जब हम संग त्याग करेंगे और सतोवृत्ति करेंगे। तो जब हम संग त्याग करेंगे तो उससे क्या होगा? जो गलत कार्य करने की प्रेरणा है वो खत्म हो जाएगी, और जब सतोवृत्ति करेंगे तो अच्छे कार्य करने की प्रेरणा अच्छी हो जाएगी। जब हम देखते हैं एकादशी में इतने सारे लोग बैठ के अपना एक्स्ट्रा माला जप कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी थोड़ा सा विचार आता है मेरे को भी थोड़ा एक्स्ट्रा जप करना चाहिए इस तरीके से। लेकिन आप देखो 4-5 भक्त हैं और हाँ ही हूँ बहुत अच्छी तरीके से प्रजल्पा हो रहा है और आप भी उसमें चले जाइए तो फिर आप भी उसमें बह जाते हैं। लेकिन आप देखिए अगर कोई भक्त हैं जो अच्छी तरीके से कुछ अध्ययन कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो आप जाएंगे तो फिर आपको भी बिठा लेंगे वो इस तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि संग त्याग और सतोवृत्ति, सद्वीर भक्तिर प्रसीद्यति। एक बार हमारे मंदिर में जब मंदिर का उद्घाटन था तो बुरिजन प्रभु आए थे। तो जब बुरिजन प्रभु आए थे तो हम जानते हैं वो जप के लिए जाने जाते हैं। तो एक भक्त थे जिनको मैंने सेवा दिया था कि आप बुरिजन प्रभु का देखभाल कीजिए। और हम लोग तो सेवा में थोड़ा सा ज़्यादा आतुर हो जाते हैं, थोड़ा तेज़ हो जाते हैं। तो भक्त बुरिजन प्रभु के पास में, प्रभु जी यू नीड एनीथिंग, ऐसा करके तेज़ बोले। तो बुरिजन प्रभु बोले नो यू प्लीज़ सिट डाउन। तो बुरिजन प्रभु उनको बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बैठ जाइए। फिर वो बेचारा बैठ गया, लेकिन अंदर से तो पूरा व्याकुल था। तो फिर बुरिजन प्रभु उनसे पूछे हैव यू कंप्लीटेड योर चैंटिंग? उनसे पूछे आपका जब पूरा हो गया? नो प्रभु जी 8 राउंड्स आर रिमेनिंग। उसने बोला 8 राउंड बाकी हैं। तो बुरिजन प्रभु बोले वुड यू लाइक टू चैंट फ्यू राउंड्स विथ मी? तो ये मना भी नहीं कर सकते थे। हाँ यस प्रभु जी। तो बुरिजन प्रभु बैठे, उनके बगल में वो भक्त बैठे जप करने के लिए। और बुरिजन प्रभु का जिन्होंने जप देखा है तो बहुत स्लो जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो भक्त तो हमारा भक्त था, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, ऐसे जप कर रहा था। तो बुरिजन प्रभु ने उनको हाथ लगाया, डोंट लेट योर माइंड गो हियर एंड देयर, फोकस ऑन द होली नेम।
तो फिर वो चालू हो गया। फिर गुरुजन प्रभु ने हाथ लगाया, अपना मन इधर उधर मत भगाओ, भगवान के नाम पे ध्यान करो। फिर वो सिर्फ 3 मिनट जब कर पाया होगा, 3 मिनट का। तो प्रभु जी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुजन तो बोले, आई इंजॉयड इन योर एसोसिएशन बट एनी वेज यू कैन गो। तो बाहर आके जैसे वो सांस ले रहा हो बोला प्रभु जी, तो मेरे पास आया भागते हुए, बोला प्रभु जी फंस गया था मैं। बोला फंस गया, कहाँ फंस गया? बोले प्रभु जी गुरुजन प्रभु ने पकड़ लिया। मैं बोला अरे इतना सीनियर भक्त का संग मिला आपको, अच्छा है ना? बोले प्रभु जी नहीं मुझे बाकी भक्तों का संग ठीक है। तो कई बार हम में उतना रुचि भी नहीं है कि ये अच्छे जो गुण है उनका विकास करें, क्योंकि जब अच्छे भक्त आते हैं तो उनके साथ दिक्कत होता है। एक और है जिसमें हमारे मंदिर के 2 भक्त गए थे कलकत्ता में। हम लोग रात को पहुँचे थे 11-12 बजे, और चंद्रमौली महाराज थे, वो जप कर रहे थे। तो एक भक्त इधर बैठे थे, एक भक्त इधर बैठे थे, और ये भक्त रात में लेट गए थे। तो जप करते करते इनका हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 ऐसे हो जाता था। तो चंद्रमौली महाराज वो जोर से मार रहे थे ऐसा करके, तो उनको एक ऐसे करके मारा, तो एकदम ऐसा हरे कृष्ण ऐसे हो जाते थे। फिर तेज मारते थे, तो ऐसा 2 बार पड़ा। फिर वो खड़े हो गए, हरे कृष्ण कृष्ण। फिर जब तीसरी बार मारा तो वो खड़े हो गए, हरे कृष्णा हरे। टेम्पल हॉल से ही बाहर चले गए। जो दूसरे भक्त बगल में बैठे थे वो भी ऐसे करके सो रहे थे, तो महाराज ने उनको पहला मारा, वो पहली बार भी उठ के बाहर चले गए। इस तरीके से तो हम देखते हैं अगर अच्छे भक्तों का संग मिले तो ये जो चीज़ें इनका बहुत तेज़ी से विकास हो जाता है। इस प्रकार से हमें याद है जब हम एक्सप्रेशन फेस्टिवल किए थे तो उसके बाद बहुत थक गए थे, और उसके बाद एक मीटिंग था, उसमें देवकी रंपू ने बुलाया। तो प्रभु जी ने उस टाइम पे प्रपोज किया था, एक और कोई बड़ा इवेंट प्रपोज किया था कि अभी हम ये करेंगे। तो मैंने बोला प्रभु जी मैं तो नहीं कर पाऊँगा, किसी और को दे दीजिए। फिर प्रभु जी ने एक जोर से मारा मेरे को पीछे से, बोले क्या है तू तो यंग है, जवान है, इंतजास्टिक रहना चाहिए। मैं बोला यस प्रभु जी। तो उससे थोड़ा सा हम भी उत्साह में आ जाते हैं। आपने देखा होगा प्रभु जी का इस उम्र में भी इतना उत्साह, इतना शक्ति बहुत देखने लायक है इस प्रकार से। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो ये जो है इनका विकास हो जाता है, और यही हमारा आभूषण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, एक और लाइन उनका पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। तो वो बताते हैं कि जो भक्ति है वो सेल्फ मैनिफेस्ट होती है और वो इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। और जो भक्ति है भगवान की तरह भक्तों की कृपा से फ्लो होती है। अगर हमें भक्ति कैसे मिलेगी? जब भक्तों की कृपा मिलेगी। तो भक्तों का तुलना उन्होंने कॉपर वायर से किया हुआ है। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी? तार के थ्रू। तो ये तार है, ये भक्त है। तो भगवान की कृपा कैसे फ्लो होती है? भगवान के भक्तों के थ्रू। तो वो बता रहे हैं, इसलिए वो साधक जो अच्छी तरीके से अपनी कृष्णा चेतना को बढ़ाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? भक्तों के संग का संग करना चाहिए, और उसको भक्तों की कृपा का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की कृपा है वो भक्तों की जो कृपा है उसको फॉलो करती है। अब भक्तों की जो कृपा है वो कैसे मिलती है? जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं और जब हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो कई बार हम भले ऐसा मांगें कि प्रभु जी आप मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, लेकिन कोई भक्त ऐसे देता नहीं है। वो SMS का रिप्लाई कर देंगे लेकिन आशीर्वाद नहीं देंगे जब तक कि आप उनकी सेवा ना करो, जब तक आप उनको प्रसन्न ना करो। तो जब भी हमको मौका मिलता है, जितने भी भक्तों को हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं वो हमें कोशिश करना चाहिए। दूसरा, भक्ति संघ के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जो संघ आपको मिला है, जब आप उस संघ में उन भक्तों को प्रसन्न कर दोगे तब भगवान आपको और ऊंचा संघ देंगे। तो आप देखोगे जब हम प्रचार में जुड़ते हैं तो शुरू में कॉलेज के कुछ छात्र हमको प्रचार करते हैं, फिर बाद में वो हमसे खुश हो जाते हैं तो वो हमको फिर बाकी कोई सीनियर भक्त से जोड़ते हैं,
फिर वो खुश हो जाते हैं तो वो हमको और सीनियर भक्त से जोड़ते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं तो वो हमको फिर आध्यात्मिक गुरु से जोड़ते हैं। इस तरीके से हमारे को और अच्छा संग प्राप्त करने का मौका और अच्छा सेवा करने का मौका मिलता रहता है। तो भक्ति तीर्थ महाराज बताते हैं कि फर्स्ट वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव। पहले हमारे पास कृतज्ञता होना चाहिए जो हमारे पास है, और उनको प्रसन्न करने का कोशिश करना चाहिए। देन कृष्णा विल गिव मोर, तब भगवान हमको और ज़्यादा देंगे। लेकिन अगर हम इनका भी आदर नहीं करेंगे, इनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे, तो जो है वो भी चला जाएगा। तो इसी के साथ हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जैसे अति प्रयास को हम कैसे समझ सकते हैं? लाइक अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, हम तो कैसे सिचुएशन में रहते हुए, और मैं अति प्रयास को मतलब अनवांटेड अति प्रयास को कैसे समझे, मतलब कि मैं अब अनवांटेड अति प्रयास कर रहा हूँ? मतलब भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा आत्मा के लिए, 8 घंटा काम के लिए, एग्ज़ाम के लिए। अब अगर आपका कुछ विशेष कोई तैयारी है या कोई विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप 8 की जगह से ज़्यादा 10 घंटे ले लीजिए। तो उसमें जो प्रयास आप कर रहे हैं वो आपका नियमित प्रयास है। लेकिन आप उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत होगा आपको। और इन जनरल समझने के लिए, अगर आप समय पे सो पा रहे हैं, समय पे खा पा रहे हैं और अपना रेगुलेटेड लाइफ जी पा रहे हैं, तो आपका संतुलन प्रयास है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सर्व में बताया गया है श्री रामचंद्र जी का वैकुंठ धाम वासी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का धाम तो साकेत धाम बताया गया है, यहाँ पे वैकुंठ धाम बताया जा रहा है। वो सबको वैकुंठ धाम में भी बोला जाता है प्रभु जी, कई बार वैकुंठ धाम भी बोला जाता है। वैकुंठ जगत है ना, ऐसा करके। जैसे कृष्ण की लीलाएं हैं, उसमें भी कई बार प्रभुपाद जी वैकुंठ लिख देते हैं, तात्पर्यों में आप देखोगे तो इस तरीके से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।